हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो है बहुत लंबे समय बाद लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और पांचों क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 फाइनल परीक्षा के लिए। और ये पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी गणित से लिया गया, जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। क्लास 10th गणित में तो क्लास 10th मैथ में तो क्वेश्चन 100 से ज़्यादा बनेगा। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम बनाएंगे तो उसमें जो है, अगर वीवीआई 50 से 55 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हैं छाँट छाँट के, तो आपका जो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो है पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन पढ़े हैं, और आज जो है पार्ट 3 होने वाला है। इसमें 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब क्वेश्चन जो है अलग अलग चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए हम बताते हैं कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है और किस तरह हल करना है। बिल्कुल आसान मेथड से बताते, सिंपल तरीका जो आपको जो 100% समझ में आएगा। इसमें जो क्वेश्चन को हम ज़्यादा लंबा खींच कर नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्षेत्रमिति से लिया गया है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। और सब क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन बता देते हैं, वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं, पूछा गया क्वेश्चन सब है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है और दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता का फॉर्मूला या शंकु के छिन्नक का आयतन, दोनों एक ही बात है। इसमें जो है हमको पहले जो है गिलास की धारिता बनाते, इसमें जो चित्र बनाना होगा, देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे हम बना रहे सेम उसी तरह बनाना है। देखिए गिलास बनाना है, बाल्टी समझिए बाल्टी बनाना है। यहाँ देखिए इस तरह सेम इसी तरह बनाना है। अब नीचे देखिए इस तरह करके, इसमें देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक व्यास है, इसको अगर हम आधा लेंगे तो त्रिज्या होगा, और यहाँ भी पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक व्यास है, आधा लेंगे तो त्रिज्या। और ये जो 2 लाइन है ये है तिर्यक ऊंचाई, इसको जो है एल बोलते हैं। और यहाँ देखिए ऊंचाई हम लिखते हैं, ऊंचाई जो है ये हमारा ऊंचाई है। अब देखिए इसमें जो मान दिया है उसको हम लिखेंगे, ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। और दोनों वृत्ताकार सिरों का, तो देखिए बड़ा वाला जो है वो ऊपर जाएगा, व्यास पूरा मतलब 4 सेंटीमीटर है व्यास। तो देखिए आधा यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा होगा त्रिज्या। यहाँ लिख देते निकाल के, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए पूरा कितना दिया है व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका आधा यहाँ तक होगा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए फॉर्मूला में जो आता है इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। तो सब का मान तो इसमें दिया ही है, मतलब हमको अलग से कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ जो मतलब दिया है उसको यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला पर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे हल। देखिए डी का मान दिया है दोनों में, तो दोनों का हम आर निकाल लिए, तो जो बड़ा वाला है उसको हम लिखते हैं R1। R1 का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान मेथड से बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं। अब H का मान कितना है, H का मान है 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना है गिलास की धारिता, यहाँ लिखेंगे गिलास की धारिता। फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, यहाँ पर बराबर भी दे सकते हैं, गिलास की धारिता बराबर 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुन्ने R2, गिलास की धारिता का फॉर्मूला होता है। अब सब का मान दिया है, यहाँ पर मान रखेंगे। कैलकुलेशन जो होता है वो आना चाहिए आपको, जोड़ घटाव गुना भाग और एलसीएम एचसीएफ, ये बेसिक है। अब देखिए सब का मान रखते हैं, सब का मान जो ऊपर दिया है यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3 गुन्ने
पाई का मान होता है 22/7 और एच का मान कितना है 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 इंटू R1 का स्क्वायर, तो R1 है हमारा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस R2 का स्क्वायर, R2 है 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस R1 को गुना करना है R2 से, यहाँ पर गुना का निशान है, तो R1 है 2 और R2 है कितना 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 2। अब कटने वाला है, देखिए 7 दूना 14, अब बट्टे में है 3 और ऊपर है 22 और 2, दोनों गुना होगा तो 44। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना होगा, देखिए तीनों को जोड़ देना, उसके बाद ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुना हो जाएगा, तो 4 1 5 और 2 कितना होगा 7। अब कटने वाला नहीं है, गुना करते हैं, 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30 और बट्टे कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि धारिता मतलब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा। इसका मतलब एक और आंसर लिख सकते हैं पूर्णांक में, और इतना पर भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, ये 100% सही आंसर होगा। आंसर जो 3 तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये बट्टे में हो गया और एक जो है पॉइंट में लिखते हैं और दूसरा जो है पूर्णांक में लिखते हैं। तो किताब में किसी किसी क्वेश्चन में जो है पूर्णांक में दिया रहता है क्वेश्चन, किसी में पॉइंट में दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में पूर्णांक में दिया रहता है। अगर इतना पर भी हम छोड़ देंगे तो सही है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। सवाल क्या दिया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, यानी ऊंचाई पता चल गया कितना है 75, लाइट हाउस के शिखर से। लाइट हाउस का शिखर जो होता है वो मतलब ऊंचा जो हिस्सा होता है एकदम शिखर, एकदम लास्ट वाला ऊपर वाला, उसको शिखर बोला जाता है, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा को। तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण जो है वो मतलब ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो कटा हुआ है एक जहाज दूसरे, मतलब 2 मरतबा लिखा गया था, तो हमको जो है देखिए 2 जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ लिखा है 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, सबसे मेन पॉइंट ये है कि 2 जहाज़ों के बीच की दूरी। तो इसका जो है चित्र कैसे बनाएंगे, ऊंचाई और दूरी में जो होता है सबसे मेन होता है क्वेश्चन पर के चित्र बनाना। अगर हमको चित्र बनाने आ गया तो चित्र के हिसाब से हम लेकर बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। देखिए समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा, तो ऊंचा जो होगा वो समझिए खड़ा होगा, कोई भी मतलब ऊंचाई जो है वो सीधा ऊपर जाता है, तो ये हम मानते हैं कि हमारा ऊंचाई है। ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस ये है, तो ये ऊंचाई जो है लाइट हाउस है, तो इसके शिखर यहाँ से देखने पर हमको क्या पता चलता है, देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक जहाज यहाँ है, यहाँ से देखिए यहाँ एक जहाज है और एक जहाज यहाँ से यहाँ है, 2 जहाज है। एक देखिए एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो यही दोनों के बीच की दूरी निकालना है। मतलब ये वाला जो लाइन जाएगा इतना ही का हमको मान बताना है ये लाइन का। अब ये जो ज़मीन पर रहेगा तो इसको हम मिला देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं। और कोण कितना बन रहा है, देखिए ऊंचाई कितना है 75 मीटर, इसका नाम देते हैं ABCD। इसमें 2 त्रिभुज है, एक है ABC ये वाला और बड़ा वाला त्रिभुज है ABD। ये जो है ये त्रिभुज नहीं है, इसमें एक ये त्रिभुज है और ये लाइन हटाएंगे तो एक बड़ा वाला त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। अवनमन कोण जो है वो मतलब ऊपर भी लिखना होता है, अवनमन कोण यहाँ पर लिखना है, उसके बाद इस तरह निशान देंगे। ये जो है ये लाइन का है 45, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये है कितना 30। अब देखिए नीचे भी लिखना है, तो देखिए ये वाला जो है ये बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण है 45 डिग्री और ये वाला छोटा कोण है कितना है 30 डिग्री। हमको निकालना है DC, यानी यही है 2 जहाज। यहाँ से देखने पर एक जहाज यहाँ और एक यहाँ है, तो दोनों के बीच कितना दूरी है ये हमको बताना है। मैन इसमें चित्र होता है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो DC का मान निकालना है। जो परिभाषा बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम बता रहे हैं।
इसमें यहाँ पर परिभाषा लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ मतलब देखिए कितना आसान तरीका से बताते हैं। डीसी का मान निकालना है तो लिखेंगे हल माना कि डीसी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर, तो लिखेंगे हल माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स मीटर है। माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, एक्स मीटर मान लिए, एक्स मीटर है। अब देखिए उसके बाद इतना ही मानना था। अब जो इसमें दिया है उसको हम लिखेंगे। इसमें क्या दिया है, 3 चीज़ दिया है। एक तो ऊंचाई दिया है और दूसरा जो है कोण दिया है 45 और 30। तो वो तीनों चीज़ को हम लिखेंगे। पहले ऊंचाई हम लिख लेते हैं, यानी ए बी ऊंचाई है तो ए बी बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ए बी बराबर, इससे मतलब ज़्यादा समझ में आएगा, शॉर्टकट में हम बनाएंगे तो मतलब ट्रिक के साथ। ए बी बराबर कितना दिया है, 75 मीटर। अब इसके नीचे लिखते हैं कोण पहले लिखते हैं ए सी बी, 45 डिग्री है। ए सी बी कितना है, 45 डिग्री। फिर कॉमा कोण ए डी बी ये कितना दिया है, 30 डिग्री। देखिए इतना आसान जो है मैथ सीखने को कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान तरीका से समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान मेथड है ये, शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं। अब देखिए बस इतना ही परिभाषा इसका लिखना था। इसमें परिभाषा क्या लिखे, कुछ नहीं लिखे। इसमें ऊंचाई दिया था, ऊंचाई लिख दिए, कोण दोनों दिया ही है, कोण लिख दिए। सिर्फ एक लाइन इसमें माने हैं कि माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। अब देखिए हम 2 त्रिभुज को लेकर बनाएंगे। एक है ए बी सी, पहले हम ए बी सी को लेकर बनाते हैं। देखिए हमको जो है यहाँ देखिए ऊंचाई दिया है और हमको दूरी से मतलब है, मतलब आधार से। इसमें कर्ण से जो है कोई मतलब नहीं, कर्ण का कोई काम नहीं इसमें, सिर्फ ऊंचाई और आधार। इसको बोलते हैं लंब और इसको आधार। ऊंचाई और आधार से मतलब है। तो इसमें ऊंचाई यानी लंब कितना दिया है, 75, और इसका आधार कितना होगा, तो आधार है BC। BC को हम वाई मीटर लिख देते हैं, वाई मीटर। ये जो है आसान होगा। देखिए यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में 2 त्रिभुज लेकर बनाना है, ABC और ABD। त्रिभुज ABC में लंब और बट्टे आधार, फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है, tan का। यहाँ लिखेंगे tan और देखिए थीटा का मान है 45, यहाँ लिखेंगे 45। देखिए tan का मान होता है लंब बट्टे आधार, और tan थीटा का मान तो दिया है 45, तो tan 45 बराबर लंब कितना है 75 और आधार कितना है y। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर 75 बट्टे y। अब इसको तिरछा गुना करते हैं तो इसलिए y बराबर 75, इसलिए y बराबर 75 मीटर। अब जो दूसरा त्रिभुज को लेकर हम बनाएंगे ABD, लिखेंगे तथा। अब देखिए यहाँ पर लिखना है तथा, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लंब और बट्टे आधार, तो tan 30 होगा। यहाँ पर थीटा का मान इसमें 30 है, tan 30 डिग्री बराबर, इसमें लंब कितना है, लंब तो 75 है और आधार कितना है। अब यहाँ देखिए आधार जो है बढ़ जाएगा, यहाँ देखिए आधार BD है मतलब पूरा, तो BD को हम 2 हिस्सा में बांटे तो एक हो गया x और एक y। तो y का मान तो 75 है और x को उसी तरह लिखना है, x का ही मान हमको बताना है। यहाँ पर हम लिखेंगे x + 75। अब देखिए बन गया। अब इसको हम बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए tan 30 का मान होता है, यहाँ पर तीर देना है नहीं तो गलत हो जाएगा, 1/√3 बराबर 75 और बट्टे में कितना है x + 75। तिरछा गुना करते हैं, पहले x वाला को करते हैं
तो x वाला क्या है, x प्लस 75 को 1 से करेंगे तो होगा x प्लस 75 बराबर, अब 75 को √3 से गुना करना है तो होगा 75√3। अब देखिए 75 जो है ये प्लस में, उसको भेज देंगे दाहिने साइड तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ होगा 75√3 उसी तरह रहेगा 75√3 और ये माइनस हो जाएगा -75। यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर तीर होगा। अब देखिए 75 दोनों में, तो 75 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा √3 और इसमें कुछ नहीं बचा तो -1 मीटर लगा देंगे, बस बन गया। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए, तो इसको जो है हम अतः करके लिखते हैं आंसर। यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, 75 इंटू √3 -1 मीटर इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग तरीका से बनाए या आसान तरीका से, मार्क्स उतना ही मिलता है एग्जाम में। अगर हम 10 लाइन में बनाए या 5 लाइन में या 2 लाइन में या 3 लाइन में, हमारा बना हुआ सही रहना चाहिए। देखिए कितना शॉर्ट तरीका से बताएं, बिल्कुल मतलब आसान तरीका है ये बनाने का, 5 नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण से लिया गया है, चैप्टर 4। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ माना कि रहमान की वर्तमान आयु का मतलब होता है उम्र, आयु बराबर क्या मानते हैं x वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व माने होता है पहले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। वर्तमान आयु मतलब छोड़ भी देंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आयु लिख दिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो x - 3 वर्ष, x में से 3 घटा देंगे, 3 वर्ष पीछे जाएंगे। अब देखिए 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो 5 वर्ष बाद यानी जोड़ देना है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो कितना होगा x + 5 वर्ष। देखिए अब जो है सवाल पढ़िए, 3 वर्ष पूर्व मान लिए, 5 वर्ष बाद भी मान लिए, अब देखिए अब से 5 वर्ष बाद ये भी मान लिए, तो इसको जो है हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व, उसके बाद 5 वर्ष पश्चात, और दोनों के आयु का योग जो है 1/3 है। आयु के योग का व्युत्क्रम, यहाँ पर व्युत्क्रम दे दिया है। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी संख्या को पलट देना। 3 वर्ष पूर्व इसका भी व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद दोनों का व्युत्क्रम करके जोड़ देना है। देखिए व्युत्क्रम कैसे करेंगे, देखिए 3 वर्ष पूर्व है, x - 3 वर्ष, इसके नीचे 1 है तो 1 जाएगा ऊपर। देखिए वर्तमान आयु जो है इसका व्युत्क्रम नहीं करना है, 3 वर्ष पूर्व वाला और 5 वर्ष पश्चात वाला, ये दोनों का व्युत्क्रम करना है। यहाँ पर होगा x - 3 जोड़ना है, उसके बाद फिर 1 ये वाला, इसके नीचे का 1 ऊपर जाएगा तो x + 5, और दोनों के आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3। अब देखिए मैन इतना ही है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग, मैन इतना ही बनाना है। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो इसको आप खुद से ही बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ बनाना है, घटाव बनाना है, गुना करना है, भाग करना है, यही करना है। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, मैन यही मुद्दा है। क्लास 10th गणित पढ़ रहे हैं तो देखिए बराबर है तो यहाँ पर तीर का निशान होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा x - 3
और x प्लस 5, ये होगा एलसीएम यानी लसा। ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो होगा x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो यहाँ होगा x माइनस 3, बराबर 1/3। अब देखिए x और x जुटेगा तो कितना होगा 2x, यहाँ पर तीर का निशान, x और x 2x, 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब यहाँ देखिए x को x से गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर, उसके बाद x को 5 में तो प्लस 5x। अब देखिए -3 को x में -3x, उसके बाद -3 को 5 में -15 बराबर 1/3। अब देखिए तिरछा गुना तभी करेंगे जब हमारा जोड़ घटाव कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर में उसी तरह रहने देते हैं, 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर भी उसी तरह रहेगा। देखिए x वाला जोड़ा मिल रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे 2x -15 बराबर 1/3। अब जोड़ घटाव होने वाला नहीं है, अब जो है तिरछा गुना करेंगे। पहले स्क्वायर वाला को करते हैं, स्क्वायर वाला को 1 से करेंगे ना तो पूरा उसी तरह होगा। x स्क्वायर प्लस 2x -15 को 1 से करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x -15 बराबर 3 को 2 में 3 दूना 6x, फिर 3 को 2 में प्लस 3 दूना 6। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x, हमको जो है गुणनखंड करना है तो x वाला को इधर लाना, पूरा को इधर लाना होगा। तो x वाला के सामने x वाला को लिखते हैं, तो 6x माइनस में हो जाएगा -6x, उसके बाद -15, 6 जो है प्लस में इसको भी इधर लाएंगे तो -6 बराबर 0, कुछ नहीं बचा तो। अब देखिए x स्क्वायर बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4x, दोनों में माइनस है तो जोड़ देना है, -15 6 21 बराबर 0। अब जो इसका गुणनखंड करना है, देखिए 21 को गुना करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं 1 है तो 21 होगा, 21 का गुणनखंड कितना होगा 7 और 3, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस किस में होगा तो यहाँ पर माइनस में लाना है तो बड़ी संख्या माइनस होगा, तो -7x और प्लस 3x, तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। पहले हम लिख देते हैं प्लस 3x माइनस 7x -21 बराबर 0। देखिए 7 तिहाई 21 आ जाएगा और 7 में से 3 घटाएंगे 4, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, x कॉमा लेंगे दोनों में से, तो इसमें x और इसमें 3, -7 कॉमा लेंगे तो इसमें x बचा, इसमें +3। देखिए दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसा आता है, अलग कभी नहीं आ सकता है गुणनखंड में। फिर 2 जो है एक जैसा मिल रहा है तो 1 ले लेंगे, x प्लस 3, उसके बाद बचा दूसरा ब्रैकेट में x -7 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0, दोनों को अलग करना है। देखिए x प्लस 3 बराबर 0, तो ये होगा x बराबर -3। अब यहाँ देखिए x -7 बराबर 0, तो x बराबर 7, तो हमारा माइनस वाला आंसर नहीं होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। तो इसका हम आंसर लिखेंगे अतः, क्योंकि माने हैं तो उसी के हिसाब से अतः करके लिखेंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना आया है 7, वर्ष यहाँ पर लिखना है नहीं तो गलत हो जाएगा, 7 वर्ष इज़ द राइट आंसर, इज़ द 100% राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये भी है थोड़ा, चैप्टर 2 से लिया गया है। यदि x³ -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x प्लस 4 हो तो gx ज्ञात कीजिए। ये जो फार्मूला पे बनेगा px बराबर फार्मूला जो पढ़ते हैं उसी पे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और शेषफल, तो इसको हम इंग्लिश वाला फार्मूला जो होता है शॉर्ट वाला उस पर हम लिख के बनाएंगे, px qx rx gx, ये वाला जो होता है इस पर। सबसे पहले जो है हम यहाँ लिखेंगे हल। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं px, तो px हमारा कितना है, मतलब जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है px, तो इसमें हमको भाग देना है। देखिए 4 से अगर हम 8 में भाग देते हैं तो 8 हमारा हो जाएगा px,
तो उसी तरह ये है पी एक्स बराबर है एक्स का पावर 3 यानी एक्स क्यूब भी इसको बोल सकते हैं माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। यह हमारा भाज्य। ये भागफल और शेषफल दिया, हमको भाजक निकालना है, वो जिससे भाग देते हैं वो निकालना है, वो मतलब गायब है। अब देखिए जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यू एक्स बोलते हैं। भागफल को जो है हम क्यू एक्स बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे क्यू एक्स बराबर भागफल कितना दिया है देखिए एक्स माइनस 2 और शेषफल को बोलते हैं आर एक्स। यहाँ लिखेंगे आर एक्स कितना दिया है -2x प्लस 4। हमको निकालना है क्या जी एक्स। यहाँ लिखेंगे जी एक्स बराबर वाट। देखिए हिंदी में होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और शेषफल, तो उसी को हम इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दिए। अब हमको जी एक्स निकालना है, तो यहाँ हम जी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कैलकुलेशन होता है वो करेंगे, आंसर आ जाएगा। जी एक्स बराबर यानी जिससे हम भाग देते हैं भाजक, जी एक्स का फॉर्मूला होगा पी एक्स माइनस आर एक्स बट्टे क्यू एक्स। ये मतलब देखिए भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल और बट्टे भागफल। अब मान रखना है, जी एक्स को छोड़ देंगे, बराबर देना है। क्यू एक्स का मान कितना है देखिए एक्स माइनस 2, क्यू एक्स का मान है एक्स माइनस 2। अब देखिए पी एक्स कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। आर एक्स कितना है, आर एक्स है -2x प्लस 4, लेकिन उससे पहले माइनस है तो माइनस से दोनों में गुना होगा, तो इसमें होगा तो होगा +2x, फिर ये माइनस से 4 में होगा तो -4। अब जोड़ घटाव करना है, एक्स क्यूब उसी तरह रहेगा, -3x² भी उसी तरह रहेगा। देखिए x और 2x कितना होगा 3x, 4 में से 2 घटाएंगे -2 और बट्टे में कितना है x माइनस 2। अब हमको भाग करना है, अब जो हमको भाग करना है x माइनस 2 से भाग करना है, x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। हमको लाना है x का पावर 3, लेकिन एक x दिया है तो यहाँ होगा x², तो हो जाएगा x का पावर 3। अब इसको इसमें गुना करेंगे -2x², ये माइनस कट जाएगा, ये होगा प्लस। यहाँ देखिए बड़ी संख्या है माइनस है तो -3 में से 2 घटाएंगे तो x², एक x² होगा। अब देखिए 3x उतारेंगे -2, x है और हमको लाना है x², तो माइनस में लाना है तो होगा -x, -x को गुना करेंगे x में तो होगा -x², -x गुने -2 तो माइनस माइनस प्लस 2x, ये होगा प्लस, ये दोनों कटेगा, ये होगा -3 में से 2 घटाएंगे 1x -2। अब देखिए x और x मिल रहा है तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो होगा x और 1 से -2 में -2। ये देखिए निशान चेंज करते हैं घटाव में, तो ये होगा प्लस, ये माइनस कट जाएगा 0। तो हमारा आंसर जो है ये देखिए ये वाला होगा, यही हमारा जी एक्स होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारा भागफल आया है, तो हमारा जी एक्स जो है वो क्या होगा, तो जी एक्स होगा ये जो भागफल आया है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः जी एक्स बराबर कितना आया है x² माइनस एक्स प्लस 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है फाइनल एग्ज़ाम में। देखिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, यानी समकोण बनाती है, यानी थीटा का मान जो है वो समकोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीके से भी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो त्रिज्या दिया है उसको हम यहाँ लिखते हैं हल, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, r का मान है 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना है, थीटा कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ जो एक शर्त दे दिया है कि समकोण बनाती है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो थीटा है 90 डिग्री। हमको निकालना संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा थीटा और बट्टे में इसमें बचेगा थीटा और बट्टे में कितना है 360, उसके बाद पाई माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिए तो साइन थीटा। देखिए आर स्क्वायर का मान कितना है, आर का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100 डायरेक्ट। थीटा का मान 90/360 गुन्ने पाई का 22/7 माइनस 1/2 गुन्ने साइन 90। थीटा की जगह पे 90। देखिए 100 इंटू 0 0 कटेगा, 9 चौका 36, फिर 2 से कटाएंगे 11 2 तो होगा 11/7 दूना 14। अब देखिए साइन 90 का मान होता है 1 तो 1 में 1 से गुना होगा तो होगा -1/2। अब दोनों का मतलब बट्टा पर का घटाव बनाना है। 100 इंटू 14 एलसीएम 14 14 कटेगा तो 1 माइनस 11 माइनस 14। देखिए 2 से भाग करेंगे तो होगा 7, 7 में 1 से गुना तो 7। 100 गुन्ने ब्रैकेट हटा देंगे बट्टे में 14 और 11 में से 7 घटाएंगे तो होगा 4। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं। देखिए इसको काट भी सकते हैं या तो मतलब गुना करके भाग दे देंगे, वो भी मतलब सही रहेगा। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 100 चौका 400, 400 और बट्टे 14। देखिए 14 का पहाड़ा तो आता है। अगर ज़्यादा लंबा होता तो हम जो है इसको क्या करते हैं मतलब काट के छोटा कर लेते हैं। देखिए रफ में हम यहाँ बताते हैं 14 से भाग करना है 400 में, 14 दूना 28, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो कितना बचेगा 12, 0 उतारेंगे 14 अट्ठे 112 तो कितना बचेगा 20 में से 12 घटेगा तो 8। अब कुछ नहीं है तो 0.0, 14 पंचे 70। देखिए हमारा आंसर इतना ही दिया है, घटाएंगे तो होगा 28.5। क्षेत्रफल है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीका से बताएं, इसको काट देना है, रफ है। तो ये जो है पार्ट 3 था लॉन्ग क्वेश्चन का, 5 नंबर वाला का। फिर लेकर आएंगे 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन VVI जो 5 नंबर में पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन से भी बताएंगे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में लड़ जाए 100%। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके जानने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उसको शेयर ज़रूर कर दें जो 2024 में फ़ाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली मैथमेटिक्स में जो कमज़ोर है पढ़ने में, इस पर हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। हार्ड क्वेश्चन, लॉन्ग हार्ड क्वेश्चन मतलब मीडियम क्वेश्चन और लो क्वेश्चन।